रात में बोलते हैं कि ठोक दो वाली स्पीच करते हैं, रात में कहते हैं ठोक दो। सुबह पूरी पार्टी जो है वो डिक्शनरी खोल के उसको दिखा रही होती है तमाम एंकर्स को कि ठोक दो के मायने क्या है। अल्ताफ हुसैन के लिए लोगों ने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी। उन्हें अपनी सियासत के लिए 7-8 हजार लाशें चाहिए। रात में कुछ भी बोल देते और अगले रोज पूरी पार्टी वजाहत करती। रात को लोगों को गालियां देते, सुबह मुआफी मांग लेते। 19 मई 2013 को नशे में धुत होकर अल्ताफ साहब ने राबता कमेटी को जलील करवाया। मुस्तफा कमाल की अनीस कायम खानी के साथ कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 नस्लें खाने के बाद भी अल्ताफ हुसैन को लोगों पर तरस नहीं आता। सौलत मिर्जा को शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? क्या अजमल पहाड़ी दहशतगर्द पैदा हुआ था? इमरान फारूक के कातिलों को किसने मुजरिम बनाया? अल्ताफ हुसैन की वजह से हम रॉ के एजेंट हो गए। तहजीब याफ्ता थे, बद तहजीब हो गए। तालीम याफ्ता से जाहिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। अल्ताफ हुसैन के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने 3 दिन तक अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू किया। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने रॉ से ताल्लुक और दहशतगर्दी की तरदीद की तो दस्तावेजात सामने रख दी गईं। फिर जो सवाल नहीं पूछे गए उनके जवाब भी रिकॉर्ड करा दिए। मोहम्मद अनवर ने दुबई में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक को सारी बात बताई थी। मुस्तफा कमाल के इंकशाफात। मकसद तो बताओ, हासिल क्या करना है? क्या यहाँ से फितरे ज़कात के सिर्फ पैसे जमा करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें चीजों को, हमें प्रॉपर्टीज और शराब के पैसे भेजने जमा करके? MQM के साबिक रहनुमा ने कहा कि तहरीक के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, लेकिन किस मकसद के लिए? क्या ज़कात, फितरा और खालों के पैसे दुबई में प्रॉपर्टी बनाने और लंदन में शराब के अखराजात पूरे करने के लिए भेजे? हमने मौत और जिल्लत देने का ठेका अल्ताफ हुसैन को दे रखा था। पार्टी सेटअप का पता था, जानता था कि छोड़कर गया तो जान का खतरा हो सकता था। नई पार्टी बनाने का ऐलान, नाम नहीं रखा। कौमी परचम को पार्टी परचम बना लिया। MQM ने मुस्तफा कमाल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने 90 के टेलीफोन ऑपरेटर को सूबाई असेंबली का रुकन, कराची का नाज़िम और सेनेटर बनाया। आज वो अकरबा परवरी का इल्जाम लगा रहा है। नदीम नुसरत का रद्द अमल। फारूक सत्तार बोले कि साजिश माइनस अल्ताफ हुसैन फॉर्मूले पर अमल दरामद करना है। माजी की तरह इस बार भी नाकाम होगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा? प्रॉक्सीज बनाकर मसनूई लीडरशिप बनाना तक किया जाए। पैराशूट से उतरकर समझते हैं लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। ऐसी साजिश लोग कबूल नहीं करेंगे। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि मुस्तफा कमाल की उनके बारे में बातें मजाक से कम नहीं। MQM की प्रेस रिलीज लिखवाने का दावा सरासर बेबुनियाद है। MQM या अल्ताफ हुसैन ने कभी किसी मुजरिम कारकुन की मदद के लिए नहीं कहा। अल्ताफ हुसैन से मुलाकातों में गवर्नर सिंध या फारूक सत्तार साथ होते थे। मुस्तफा कमाल को बताना चाहिए कि 300 अरब के तरक्याती बजट का कितना हिस्सा लंदन जाता था। नबील कबूल। मुस्तफा कमाल जमीनों पर कब्जे के दौरान चुप रहे तो वो भी शरीक जुर्म हुए। सईद गनी। MQM में धड़ेबंदी होने का फायदा तहरीक इंसाफ उठाएगी। इमरान इस्माइल। MQM पर इल्जामात नए नहीं, कराची के हालात महीने 1.5 महीने में तब्दील होंगे। शेख रशीद। कराची में मुस्तफा कमाल की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। घर पर खारदार तारे लगा दी गई। हैदराबाद में भी MQM के साबिक रहनुमा अनीस कायम खानी की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पठानकोट वाक़े की तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। दौरा भारत की तफसील तय कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा।
पठानकोट एयरबेस के बाद हिस्सों तक रसाई दी जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा। आज की सबसे बड़ी खबर, कराची के साबिक मेयर और एमक्यूएम के साबिक सेनेटर मुस्तफा कमाल कराची वापस आ गए। उन्होंने अनीस कायम खानी के साथ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा के कायद पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि अल्ताफ हुसैन के लिए लोगों ने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी। उन्हें अपनी सियासत के लिए 7-8 हजार लाशें चाहिए। 19 मई 2013 को नशे में धुत होकर अल्ताफ साहब ने राबता कमेटी को जलील करवाया। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने 3 दिन तक उनका इंटरव्यू किया। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने रॉ से ताल्लुक और दहशतगर्दी की तरदीद की तो दस्तावेजात सामने रख दी गई और फिर जो सवाल नहीं पूछे गए उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिए। मुस्तफा कमाल ने बताया कि मोहम्मद अनवर ने दुबई में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक को सारी बात बताई थी। ठोक दो तो फिर स्टैंड करो, ठोक दो पे अपने ऊपर लेते थे सारी चीजें। कसरत शराब नोशी की वजह से दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। कहाँ ले गया ये आदमी हमें? ये मुहिब वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये रॉ के एजेंट हो गए। आज सोलत मिर्जा को शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? क्या अजमल पहाड़ी अपनी माँ के पेट से अजमल पहाड़ी पैदा हुआ था यार? क्या इन बच्चों के, इन लड़कों के माओ ने इनको इमरान फारूक का कातिल पैदा किया था यार? मुस्तफा कमाल कहते हैं अल्ताफ हुसैन के लिए लोगों ने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी, मगर उन्हें महाजिर कौम और एमक्यूएम के कारकुनों की कोई फिक्र नहीं। उनका कहना था कि अल्ताफ हुसैन को अपनी सियासत के लिए कराची में 7-8 हजार लाशें चाहिए। आपकी पॉलिसी ये है कि रेंजर्स को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, पहले वालों को आपको इतनी गालियां बको कि ये चरद होए और आपको 5-7 हजार लोग मार दें। आपको वो लाशें चाहिए वर्कर्स की, जिसके घर में लाश, जिसका भाई बहन दोस्त यार मरेगा, जिसका बेटा मरेगा, वो तो फिर जो वो ये नहीं देखेगा अल्ताफ साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। वो कहेगा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, लॉ एनफोर्समेंट के इदारों ने मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरे शोहर को, मेरे बाप को मारा है, मेरे दोस्त को मारा है, हम इसके खिलाफ काम करेंगे। जुड़ो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ। आप ये चाह रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने जज्बाती लहजे में सवाल किए कि सौलत मिर्जा को शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? क्या अजमल पहाड़ी दहशतगर्द पैदा हुआ था? इमरान फारूक के कातिलों को किसने मुजरिम बनाया? उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन की वजह से उर्दू बोलने वाले महज़िब से बद तहजीब, तालीम याफ्ता से जाहिल और मुहिब वतन से रॉ के एजेंट कहलाए जाने लगे हैं। कहाँ ले गया ये आदमी हमें? कहाँ ले गया ये हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बद तहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ के एजेंट तस्वुर करता है। मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाया कि अल्ताफ हुसैन के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात हैं। इमरान फारूक के कत्ल के बाद स्कॉटलैंड यार्ड वाले ट्रक भरकर दस्तावेजात ले गए। 3 दिन तक अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू किया गया। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने रॉ से ताल्लुक का एतराफ किया, जबकि इस बात से साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक भी वाकिफ हैं। ये सिर्फ एक नाम लेता हूं कि रहमान मलिक साहब और तमाम पार्टी की टॉप हायरार्की, इसमें मैं भी शामिल हूं और ये भी शामिल हैं। हमें बाकायदा दुबई बुलाकर, और अनवर साहब वहां से आए, तारिक मीर साहब आए, और उस वक्त के वजीर दाखिला, सिटिंग वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को और हम लोगों को बाकायदा अप्राइज किया गया कि स्कॉटलैंड यार्ड को हम के पास क्या क्या कुछ है और हम उनको क्या कुछ बता चुके हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम का मकसद ये नहीं है कि ज़कात, फितरा और खालों के पैसे दुबई में प्रॉपर्टी बनाने और लंदन में शराब के अखराजात पूरे करने के लिए भेजे जाएं। जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। और जब हमने ये सारा कुछ, और बेहोश है, अब तो ये दौर आ गया है कि पहले तो रात में तकरीर नहीं होती थी, पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था, मूड खराब होता था कसरत शराब नोशी की वजह से। अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अब हफ्तों का जो है वो टेन्योर खत्म ही नहीं होता।
मुस्तफा कमाल ने किसी के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सवाल मुस्तरद करते हुए कहा कि वो ज़मीर की आवाज और खुदा के खौफ को सामने रखकर वापस आए हैं। जिंदगी और मौत अल्ताफ हुसैन के नहीं, खुदा के हाथ में है और खतरात के बावजूद वो कराची में रहेंगे। कैमरा टीम और रिपोर्टर कसीम सईद के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। मुस्तफा कमाल ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM छोड़ने की वजूहात भी बताई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अल्ताफ हुसैन ने 19 मई को नशे में धुत होकर उन समेत राबता कमेटी के अरकान को जलील करवाया और क्रिमिनल से पिटवाया। उन्होंने कहा कि इसीलिए वो अपने प्यारों और अपने शहर को छोड़कर दुबई चले गए थे। हमने इलेक्शन जितवाया, क्रिमिनल्स को बुलाकर वहां पर जो है वो लोगों से बदतमीजी, जिम्मेदारों से बदतमीजी कराई गई। अल्ताफ साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मुस्तफा कमाल और MQM में खलीज की वजह 2013 के आम इंतखाबात बने। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कराची से 8 लाख वोट हासिल किए और मुस्तफा कमाल के मुताबिक इस पर अल्ताफ हुसैन बहुत नाखुश थे। PTI को 8-9 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख वोट पड़े तो हम ये समझे, हम जैसे लोग ये समझे कि शायद अब जो है वो अकल आएगी लोगों को, अल्ताफ साहब कुछ जो है वो कुछ होश करेंगे और अब शायद जो है वो तवज्जो जाएगी अवामी खिदमत में और अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा कि लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट 8-8.5 लाख वोट जो है वो दिए हैं। MQM के डाई हार्ट इलाकों से वोट दिए। मुस्तफा कमाल ने पहली बार MQM से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि अल्ताफ हुसैन ने 2013 के इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद उन समेत राबता कमेटी के अरकान को जराइम पेशा अनासर से जलील करवाया और पिटवाया, जो MQM से अलहदगी की अहम वजह बनी। हमने इलेक्शन जितवाया, इन पार्टी स्ट्रक्चर ने इलेक्शन जितवाया। 19 मई को पार्टी के लोगों को कारकुनान, लुच्चे लफंगे बुलाकर उनको जो है वो कारकुनान भी नहीं थे पूरे सही तरीके से, क्रिमिनल्स को बुलाकर वहां पर जो है वो लोगों से बदतमीजी, जिम्मेदारों से बदतमीजी कराई गई, बाकायदा करवाई गई। अल्ताफ साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मुस्तफा कमाल ने अनीस अहमद कायम खानी के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। पार्टी परचम कैसा है और इस नई जमात का मंशूर क्या होगा, खुद मुस्तफा कमाल की जबानी सुनिए। दोनों आज एक ऐसी पार्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख रहे हैं जिसका कोई नाम आज नहीं है। हम ये जरूर आपको बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या, इसका काम क्या होगा, इस पार्टी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का झंडा कैसा है और उसका कलर क्या है। ये हमारी पार्टी का, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। पाकिस्तान बहुत टुकड़े टुकड़े हो गया आपस में, हम तोड़ने नहीं आए, हम जोड़ने आए। इस झंडे को मानने वाला एक एक इंसान, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो देवबंदी है, बेलवी है, शिया है, सुन्नी है, चाहे वो, गौर से सुनो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो PML नवाज शरीफ का, नून का है, PMLQ का है, ANP का है, JUP का है, JUI का है, PTI का है, सुन्नी तहरीक का है, किसी मुहाजिर है, पख्तून है, बलोच है, सिंधी है, सराइकी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, हम हर उस आदमी को जो कि इसका मानने वाला है, इस झंडे का मानने वाला है, उसको मानना, उसकी इज्जत करना, उसको अपना भाई मानना, उसके लिए एहतराम करना, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, जमात से हो, उसको मानना हमारा फर्ज होगा। और आज MQM के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा के कायद को अल्ताफ भाई नहीं कहा। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा के कायद का जिक्र अल्ताफ साहब कहकर किया। MQM के दीगर रहनुमा और कारकुनों की तरह वो भी अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ भाई कहा करते थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ भाई नहीं बल्कि बार बार अल्ताफ साहब कहकर मुखातिब किया।
MQM ने मुस्तफा कमाल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। नदीम नुसरत ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन ने 90 के टेलीफोन ऑपरेटर को सूबाई असेंबली का रुकन, कराची का नाजिम और सेनेटर बनाया। आज वो अकरबा परवरी का इल्जाम लगा रहा है। फारूक सत्तार का यह कहना है कि साजिश माइनस अल्ताफ हुसैन फॉर्मूले पर अमल दरामद करने के लिए है। माजी की तरह इस बार भी ये साजिश नाकाम होगी। इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा? प्रॉक्सीज बनाकर मसनूई लीडरशिप बनाना तर्क किया जाए। उनका कहना था कि पैराशूट से उतरकर समझते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। ऐसी साजिश लोग कबूल नहीं करेंगे। मुस्तफा कमाल के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत ने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने 90 के टेलीफोन ऑपरेटर को कराची का नाजिम और सेनेटर बनाया। आज वो अकरबा परवरी का इल्जाम लगा रहा है। ये अल्ताफ भाई का क्या कसूर था कि वो शख्स जो टेलीफोन अटेंड करता हो तो पिक करें, उसको MPA बनाएं, फिर मिनिस्टर बनाएं, फिर नाजिम बनाएं, सेनेटर बना दें और फिर कहा जाए कि अल्ताफ भाई तो अकरबा परवरी करते हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नदीम नुसरत ने कहा कि दूसरों पर बात रखने के बजाय बेहतर होगा कि MQM के कायद से बात कर ली जाए। मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा ये रवैया तर्क करें। मसले का हल XYZ नहीं, मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन है। आप दूसरों पर हाथ रखने के बजाय, उनको छतरी देने के बजाय अल्ताफ भाई से बात कीजिए। कहाने वाले फारूक सत्तार ने मुस्तफा कमाल के इल्जामात का जवाब 2 शेर सुनाकर दिया। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। फारूक सत्तार ने कहा कि इंडिया जाकर गुमराह होने वाले अफराद 30-40 से ज्यादा नहीं थे। मीडिया 10-15 रोज तक इसी मौजू पर टॉक शोज करता रहेगा। ये पहले की तरह बेहुदा, घटिया, शरंगेज, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात हैं। हम इन इल्जामात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इन्हें मुस्तरद करते हैं। अगर कुछ लोग उन मखसूस हालात में अपनी जान को बचाने के लिए, जब हजारों लोग पूरी दुनिया का रुख करके मुख्तलिफ ममालिक में गए, तो चंद अफराद जिनके पास इंडिया का वीजा था वो इंडिया भी चले गए। अपनी जिंदगियों के खौफ की वजह से अगर इंडिया गए हैं तो हो सकता है कि वहां जाके अगर उन्हें मजबूर किया गया हो, कोई ट्रेनिंग भी दिलाई गई हो, तो उन अफराद के बारे में MQM की हाई कमान ने पहले दिन से यह पॉलिसी दी थी कि ऐसे अफराद अगर पाकिस्तान में आते हैं तो उनका MQM से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। फिर जूतियों में दाल बट रही है, वही ऐलान हो रहे। किसने वेलकम किया आज के इसको? उन्हीं लोगों ने जो शिकस्त खोरदा लोग हैं, मुस्तरद अनासिर ने। क्या मुंह लेकर कराची वालों का सामना करेंगे आप? क्या मुंह लेकर सिंध के शहरी इलाकों के लोगों का सामना करेंगे? फिर वही साजिश करेंगे, पैराशूट से ऊपर से उतरकर ये समझेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। ना माजी में इस तरह की साजिश कभी कामयाब हुई है, ना मुस्तकबिल में इस तरह की साजिश कामयाब होगी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने मुस्तफा कमाल के इल्जामात को मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दे दिया है। कहते हैं कि MQM के एलामी लिखवाना उनका काम नहीं था। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में रहमान मलिक ने अमेरिका से जारी एक बयान में कहा है कि सिर्फ मुश्तरका एलामियों में दोनों पार्टीज की राय शामिल होती थी। अल्ताफ हुसैन से उनकी मुलाकातें हमेशा सूबे और विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को मुस्तहकम करने और लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर हुआ करती थी। इन मुलाकातों में गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद या फारूक सत्तार भी मौजूद हुआ करते थे। रहमान मलिक ने यह भी कहा कि जब वो वजीर दाखिला थे, MQM या अल्ताफ हुसैन ने कभी उनसे किसी जराइम पेशा कारकुन की हिमायत का नहीं कहा और ना ही कभी उनके किसी कारकुन का रॉ से ताल्लुक जेर बहस आया। मुस्तफा कमाल बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं।
मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी रहनुमाओं ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम के रॉ से ताल्लुक की बातें सबको मालूम है। एमक्यूएम से काम लेना था, इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल का कहना है कि मुस्तफा कमाल जैसी बातें दीगर रहनुमा भी बता चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम की क़यादत के रॉ से ताल्लुकात की बातें सबको मालूम हैं, मगर एमक्यूएम से काम लेना था, इसलिए ये बातें नज़रअंदाज की जाती रहीं। एमक्यूएम के ऊपर ये सारी चीज़ें आती रही हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन पर यकीन इस पर नहीं होगा कि वहाँ से फंडिंग होती है और वहाँ से तरबियत लेके इनके लोग माजी में आते रहे और शायद अब भी आते हों। लेकिन उन इदारों ने कभी एमक्यूएम के खिलाफ वो रवैया नहीं अपनाया जो आमतौर पे भारत नवाज जमातों या अफराद के खिलाफ अपनाया जाता है। हमें इस चीज़ से भी कुछ सबक सीखना चाहिए और कोई एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हम अपने सियासी मकासद के लिए अगर किसी को इस्तेमाल करना चाहें तो उसको किस कदर आज़ादी होगी कि वो मुल्क के मफाद के साथ या मुल्क के अमन अमान के साथ खिलवाड़ कर सके। अगर हमने ये तय कर लिया है कि जी हमने किसी को इस्तेमाल करना है, फिर जो मर्जी है उसकी वो जिस तरह से चाहे अपने वसाइल को हासिल करता रहे, तो ये रवैये हमें थोड़े तब्दील करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो बातें बताई वो नई नहीं, एमक्यूएम के दीगर रहनुमा भी ऐसी बातें बता चुके हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने काफ़ी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए ये बातें की हैं यहाँ बैठ के। ये बातें हमारे लिए कोई नई नहीं है, ये हम सुन चुके हैं पहले भी ये कहानियां कि ये इसी तरह से हुआ है। एमक्यूएम के अपने लोगों ने ये बातें बताई हैं। एमक्यूएम के साबिक रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ 10% बातें बताई हैं। अनीस कायम खानी की पार्टी में जड़ें ज्यादा मजबूत हैं, वो और बहुत कुछ बता सकते हैं। आज सिर्फ 10% बातें बताई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में और ये मजीद बातें रोज करते जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से काफी जो उनके अपने लोग हैं वो परेशान हैं। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि मुस्तफा कमाल का अपने मुल्क आना अच्छी बात है, उनके आने से सियासत में कोई भूचाल नहीं आएगा। मुस्तफा कमाल की जानिब से एमक्यूएम के कायद पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से किए जाने वाले सवाल पर कायम अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, नो कमेंट्स। भूचाल क्यों मचे, वो पहले भी यहाँ थे, कोई नई बात तो नहीं। वो आए हैं तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो पाकिस्तान में आए हैं तो वेलकम। कमाल जो अल्ताफ हुसैन के राइट हैंड समझे जाते थे, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अल्ताफ हुसैन लाशों की सियासत करते हैं। पहले वो रात में शराब पीते थे, दिन में पीते हैं, और राह की जानिब से फंडिंग की जाती है मुत्तहदा को। आपकी भी वो इत्तेहादी जमात रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नो कमेंट्स। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि मुस्तफा कमाल की आमद के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हुकूमती सेनेटर चौधरी तनवीर कहते हैं कि संगीन इल्जामात पर अदालती कमीशन बनना चाहिए, जबकि एमक्यूएम के सेनेटर ताहिर मशदी का मुतालबा है कि हुकूमत अल्ताफ हुसैन पर आर्टिकल 6 लगाकर अदालती तहकीकात कराए। पार्लियामेंट की राहदारियों से मजीद बता रहे हैं आसिफ अली भट्टी। कराची के साबिक नाज़िम मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर संगीन तरीन इल्जामात लगाकर मुल्की सियासत में भौचाल पैदा कर दिया है। इस सियासी हलचल के तनाजुर में क्या होने जा रहा है, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। यू हैव बीन पार्टी टू द क्राइम एंड देन सडनली यू से कि जी आज मैं जाग गया हूँ। तो ऐसी क्या चीज हुई है जो ये आज जाग गए हैं, जो ये 10 साल पहले नहीं जागे? मुस्तफा कमाल का आना या जाना ये अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। इनके होते हुए कौमी ख़जाने को लोगों ने लूटा है और आज बिल्कुल उसको दोबारा लाया जाता है कि आप वक्त की ज़रूरत है, और बिल्कुल पाक साफ चेहरे के साथ। और हमारी सियासत अफराद की गिरद की बजाय वो अदल और इंसाफ और कानून की गिरद क्यों नहीं घूमती है? उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने राके एजेंटों को अपने साथ रखा हुआ है, हुकूमत में शामिल किया, उनको भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा ये जो है आर्टिकल 6 जो है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है तो कोर्ट में लेके आए और उसको ट्रायल को चलाए। अगर कमीशन बनाए और कमीशन अगर प्रूफ सबूत जमा कर लेती है तो पाकिस्तान की अवाम को बता दे। इस फोरम पे आके अगर कोई शख्स अगर इल्ज़ाम लगाए सीरियस किस्म के, जिसमें मुल्क के साथ गद्दारी के भी इल्ज़ामात शामिल हों, उनकी जुडिशल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सियासत में इल्ज़ामात लगना कोई नई बात नहीं, लेकिन एमक्यूएम के कायद पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगने की हुकूमत अदालती तहकीकात कराए।
ताकि हकाइक अवाम के सामने आ सके। कैमरामैन शब्बीर डार के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।